नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला समानता दिवस यानी महिला समानता वुमन इक्वलिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वुमन इक्वलिटी दिवस है, डे है, वो कब मनाया जाता है? तो वो आज के दिन यानी 26 अगस्त के दिन प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सन 1971 में पहली बार इस दिवस को अमेरिका के द्वारा क्या कहते हैं इसको मनाया गया था। इसके अलावा 26 अगस्त को क्या है, 26 अगस्त को पहली बार ही क्या है, जो अमेरिका की जो संविधान संशोधन था, अमेरिका के अंदर पहली बार क्या हुआ था, संविधान अमेरिका का 19वां संविधान संशोधन था और उसके अंतर्गत महिलाओं को क्या दिया गया था, मतदान का अधिकार दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को 1971 के बाद में महिलाओं के लिए कहते हैं महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस से क्या होता है, इसमें क्या होगा, महिला समानता दिवस में अंतर्गत जो अधिकार क्या होते हैं पुरुषों को दिया जाता है, क्या है, जो अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं वही अधिकार क्या होंगे, महिलाओं के लिए भी क्या होते हैं, उनको दिया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को कहता है महिला समानता दिवस मनाया जाता है, यानी वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र के अंदर पुरुषों से कम नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर महिलाएं क्या करती है, बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है और उनसे पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या साइंटिस्ट हो या इसके अलावा इकोनॉमिस्ट हो, साथ में पॉलिटिक्स के अंदर भी विश्व के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके अंदर भी क्या था, महिलाओं का नाम आ रहा है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो हाल ही के अंदर क्या है, किस भारतीय कप्तान के नाम पर जाएगा, बाईचुंग भूटिया के नाम पर क्या कहता है एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। वो कौन सा स्टेडियम है? जो सिक्किम राज्य है, क्या है, सिक्किम राज्य है उसके अंतर्गत क्या होगा, सिक्किम राज्य के अंतर्गत क्या होगा, एक स्टेडियम है। वो स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया, जो हमारे देश के पहले भूतपूर्व फुटबॉल के कप्तान थे, खिलाड़ी भी थे, उनके नाम पर क्या था, ये स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और भारत में पहली बार होगा जब किसी स्टेडियम का नाम क्या होगा, किसी फुटबॉल के खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले भारत के अंदर जितने भी स्टेडियम है वो किसी भी फुटबॉल के खिलाड़ी के नाम पर नहीं रखे गए हैं। साथ में क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके नाम पर कई स्टेडियम रखे जा चुके हैं, बट किसी भी फुटबॉल के खिलाड़ी उसके नाम पर कभी भी स्टेडियम का नाम रखा नहीं गया है। ये स्टेडियम है वो कहाँ पर रखा है, कहाँ पर बनेगा? तो यह सिक्किम राज्य है, क्या, सिक्किम राज्य है उनका जो तिनकितम, क्या है, तिनकितम जिला है, क्या है, तिनकितम जो जिला है उसके 25 किलोमीटर दूर, क्या है, तिनकितम जिला है उससे 25 किलोमीटर दूर इस स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। क्योंकि बाईचुंग भूटिया का जो जन्म हुआ था वो तिनकितम जिले के अंदर ही हुआ था, इसलिए उनके जो शहर है, उनका जो अपना शहर है उनके अंदर कहता है इसका नाम रखा जाएगा। और बाईचुंग भूटिया को अवार्ड जो मिले गए हैं, अवार्ड जो दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने 1995 के अंदर क्या किया था, पदार्पण किया था। 1995 के अंदर फुटबॉल खेलना शुरू किया था और इनको 2008 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या था, पद्म श्री दिया गया था, क्या था, 2008 के अंदर इनको पद्म श्री दिया गया था। इसके अलावा 1998 के अंदर क्या है, 1998 के अंदर इनको क्या दिया, अर्जुन अवार्ड भी से नवाजा जा चुका है, क्या है, अर्जुन अवार्ड से क्या इनको नवाजा जा चुका है। इसके साथ में 1995 में इन्होंने पदार्पण किया था और 2011 के अंदर क्या था, इन्होंने क्या किया था, 2011 के अंदर इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही के अंदर क्या है, जो राजमार्ग है, क्या है, जो राजमार्ग है देश के, उनके ऊपर क्या है, पेड़ों की निगरानी करने के लिए क्या, पेड़ों को सड़क निर्माण की लागत को 25% से अधिक कम, यानी 25% कम करने के अलावा जो राजमार्ग है उनके साइड के अंदर जो पेड़ लगाए जाएंगे उनको किसके माध्यम से निगरानी जाएंगे, भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम प्रणाली, उसके माध्यम से वृक्षों क्या होगी, निगरानी की जाएगी। और इनके निगरानी के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहता है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, हरित पथ नामक क्या कर दिया, एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया इनके द्वारा। हमारे जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं कौन है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो माध्यम उपकरण है, क्या है, जो भी वृक्ष हैं, क्या है,
जो भी वृक्ष हैं उनकी निगरानी के अंतर्गत 7 के अंतर्गत जो पेड़ हैं उनकी जो ज्योग्राफिकल जो भी बातचीत होती है पेड़ों की, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के साथ में जो पेड़ मैक्सिमम लगाए जाएंगे उनके ऊपर क्या होगा, निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी क्या है, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी उनके कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 साल के लिए इस कार्यकाल को क्या है, बढ़ा दिया गया है। तो 2 साल के अंतर्गत अभी केंद्र सरकार ने क्या है, सभी जो अधिकारी हैं क्या है, सभी जो अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को है लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो क्यों, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा हम जो अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी उनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए कर दिया, बढ़ा दिया गया। उनका कार्यकाल, उनको अपॉइंटमेंट किया गया था 2018 के अंदर और 2020 तक के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया था, बट अभी कोरोना वायरस के चलते हुए उनका कार्यकाल 2 साल के और बढ़ा दिया गया। अब उनका कार्यकाल 2022 के अंदर क्या होगा, समाप्त होगा। और 7 के अंदर क्या है, 7 के अंदर वो इस जो हमारा डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के क्या है, अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं, तो कौन है, यह जेम्स एंडरसन, जो कि क्या है, इंग्लैंड के गेंदबाज है। वो विश्व के पहले तेज गेंदबाज, देखना भाई कौन है, पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने क्या क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या 600 विकेट लिए। इससे पहले किसी भी तेज गेंदबाज ने 600 विकेट नहीं लिए थे। इससे पहले कर्टनी वाल्स के नाम पे था कितना, 519 विकेट विश्व रिकॉर्ड था जो तेज गेंदबाज थे। इसके अलावा जो विश्व के सबसे अधिक विकेट टेकर गेंदबाज है वो कौन है, मुथैया मुरलीधरन है। क्या, मुथैया मुरलीधरन है। उन्होंने कितने विकेट लिए हैं, उन्होंने 800 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न है, उन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के। और भारत के जो सबसे सफल गेंदबाज थे, सफल गेंदबाज थे, महान स्पिनर थे, अनिल कुंबले जी, उन्होंने कितने विकेट लिए थे, 619 विकेट लिए थे। अब इनमें जो खासियत बात है, जेम्स एंडरसन ने उन्होंने 158 मैच खेले, 156 टेस्ट मैच खेले, उनके अंतर्गत इन्होंने 600 विकेट लिए। बाकी किसी भी स्पिनर ने 150 मैच नहीं खेले थे, यानी 150 मैचों से कम मैच खेले थे, इसलिए उनको ये विकेट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन है, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, जाकिर खान को क्या है, अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली का है उनका क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चेयरमैन नियुक्त, अध्यक्ष ने चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, इनसे पहले जफरुल क्या थे, जफरुल इस्लाम थे। क्या थे, जफरुल इस्लाम थे, वो अल्पसंख्यक आयोग के क्या थे, चेयरमैन थे। उनका कार्यकाल खत्म होने की वजह से इन्होंने जाकिर खान को इन अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 3 साल का होता है। क्या, इतना 3 साल का कार्यकाल होता है। तो 3 साल के बाद में कहता है, प्रत्येक 3 साल के बाद में इनका चेयरमैन है उसको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय प्रायोजक कंपनी ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है, तो हाल ही में क्या है, जो आईपीएल है, आईपीएल 2020 है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये क्या हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में क्या हो रहा है, आईपीएल आयोजन करवाया जा रहा है 2020 का। इसके अलावा इसमें जो प्रायोजक कंपनियां जैसे पेटीएम होगा, स्टेट टायर होगा, फ्यूचर ग्रुप होगा, इन सब में क्या होता है, एक कंपनी जिसने क्या कर लिया, अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि कोरोना वायरस से चलते इस कंपनी की हालत खराब हो गई, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ये फैसला लिया था। कौन सी कंपनी है, फ्यूचर ग्रुप जो कंपनी है उसने क्या कर दिया, अपना नाम वापस ले लिया है। अब आईपीएल है, तो आईपीएल का 2020 का स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ड्रीम 11 क्या है, ड्रीम 11 जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इसको स्पॉन्सर किया। वीवो ने क्या कर दिया था, बीसीसीआई ने क्या कर दिया, उनका जो अनुबंध था वो समाप्त कर दिया। और इसके बाद में 2020 का जो स्पॉन्सरशिप है वो किसको दी गई है, ड्रीम 11 को कह रही है, स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दिया, तो किसने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, 100%। यानी जो भी गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी निकलेगी मध्य प्रदेश सरकार में, उसमें 100% क्या होगा, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको क्या देगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। यानी 100% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने, HR सरकार ने क्या कहता है, अभी 70% आरक्षण देने की घोषणा की थी। कब, कोरोना वायरस के चलते
चलते हुए जो प्राइवेट सेक्टर उसमें क्या करते हैं, इसको 70% करने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में जो कमलनाथ की सरकार थी, क्या थी, कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या करा था, इसको पहले जो मध्य प्रदेश सरकार में थे उस टाइम पे उन्होंने आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, इसको 70% क्या कहा था, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जो 70% लोग हैं उनको गवर्नमेंट के अंतर्गत जो नौकरी आ रही है उनमें आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज ने संन्यास लेने की घोषणा कर, तो हाल ही के अंदर क्या श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे थरंगा परनाविताना, थरंगा परनाविताना ने 38 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इनके द्वारा 2012 के बाद में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया था, इसके लिए क्या थे, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इन्होंने 32 टेस्ट मैचों में क्या कहते हैं श्रीलंका की तरफ से क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था, और 1792 के समथिंग इन्होंने क्या कहते हैं रन 1800 के समथिंग रन बनाए थे और 2 शतक लगाए थे, कहते हैं 2 शतक इन्होंने लगाए थे। अब इनके ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रथम श्रेणी मैच खेले गए थे श्रीलंका के लिए, क्या है, प्रथम श्रेणी जो मैच खेले गए थे उनके अंदर इन्होंने 14,000 क्या थे रन बनाए थे, इसलिए ये कहते हैं इंपॉर्टेंट थे। तभी किसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, थरंगा परनाविताना ने क्या कहते हैं संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो हाल ही के अंदर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर देश का सर्वप्रथम जो नदी के ऊपर जो रोपवे है वो उसको क्या कर दिया है, चालू कर दिया। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबा क्या कर दिया है, रोपवे अभी गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया। यह क्या करेगा, यह जो गुवाहाटी है, असम की राजधानी है उसको गुवाहाटी है, उसको क्या करेगा, जो उत्तरी गुवाहाटी है, क्या उत्तरी गुवाहाटी है उसको क्या करने का, आपस में जोड़ने, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी है उसको आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत साथ के अंदर जो बाकी समय है, क्या इसमें जो जोड़ने का काम किएगा तो इसमें जो समय की बचत होगी वो भी अधिक होगी, और पहले जितना समय लगता था अब उसमें सिर्फ क्या लगेगा, पहले ज़्यादा टाइम लगेगा था, अब उसमें कितना लगेगा, सिर्फ 8 मिनट का ही क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या होगा, सिर्फ 8 मिनट के अंदर क्या होता है उस 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर ली जाएगी। और गवर्नमेंट क्या 56 करोड़ रुपए क्या कहते हैं इस पे ऊपर खर्च कर रही है, 56 करोड़ रुपए इस पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इसके अलावा अब इसमें आने जाने में रोपवे के अंदर जब आएंगे तो चार्जेज एक तरफ का, क्या एक तरफ का चार्ज है वो 60 रुपए है। यदि कोई व्यक्ति जाता है और आता है, दोनों तरफ आ जाता है, तो उसको क्या आएगा, 100 रुपए का क्या देगा, चार्ज देना पड़ेगा। यानी इसके ऊपर सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान रखा गया और इसमें चार्जेबल क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, किसके द्वारा, असम की राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल ने अपना गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया है, तो अभी हाल ही के अंदर क्या है 2022 का जो आईपीएल संस्करण है उसमें क्या हो रहा है, दिल्ली का जो पहले गेंदबाजी कोच थे कौन थे, जेम्स होप्स, क्या थे, जेम्स होप्स थे। उन्होंने क्या कर दिया है, किसी निजी कारणों की वजह से दिल्ली कैपिटल के साथ में नहीं जुड़ सके, इसलिए उन्होंने अपने कोच को दूसरा कोच नियुक्त किया है दिल्ली कैपिटल ने। तो कौन है, रेयान हैरिस, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उनको क्या कर दिया, अभी 40 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज थे, उनको क्या अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, किसका, दिल्ली कैपिटल का नया कोच। और दिल्ली कैपिटल के जो मुख्य कोच है वो कौन है, रिकी पॉन्टिंग, और मोहम्मद कैफ क्या है वहाँ के जो कोच हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो रेयान हैरिस थे उन्होंने कहा है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से, क्या है, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से क्या है इन्होंने मैच खेले आईपीएल के, और डेंकन चार्जर्स की तरफ से भी कहते हैं इन्होंने मैच खेले हैं। तो कौन है, रेयान हैरिस को कहते हैं अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के चलते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा केंद्र सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दी, तो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कहते हैं इन सीमा को कहते हैं बढ़ा दिया गया। ये थर्ड टाइम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तीसरी बार किया गया जो सीमा को बढ़ाया गया था। पहले 30 मार्च को घोषणा की थी और 30 मार्च को घोषणा की थी, 9 जून तक के लिए कहते हैं इन डॉक्यूमेंटों को बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद 30 जून को घोषणा की गई और 30 सितंबर तक क्या कहते हैं इन डॉक्यूमेंटों का कर दिया बढ़ा दिया गया। फिर क्या, अब लास्ट में आ गया 31 दिसंबर तक जो भी डॉक्यूमेंट है गए, जो भी वाहन के दस्तावेज है, जैसे लाइसेंस हो गया, इसके अलावा पीओसी हो गया, इसके अलावा साथ में इंश्योरेंस हो गया, उन सब के यदि इन लिमिट के अंदर यदि खत्म होता है तो उनकी जो लिमिट है, जो इनकी वैधता है वो बढ़ाकर क्या है 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे में किस देश ने स्टेल्थ B-2
बम वर्षक यानों की तैनाती कर दी है। तो किसने किया है? अमेरिका ने क्या कर दिया है? डिएगो गार्सिया जो सैन्य हवाई अड्डा है, सैन्य अड्डा है किसका? अमेरिका का, उसके अंतर्गत क्या कर दिया है? अमेरिका ने चीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए स्टेल्थ B-2 बम वर्षक यान है उसके कर दिया है, क्या कर दिया है उसको वहाँ पे लगा दिया है। अब इस यान में खासियत क्या है? ये यान क्या होगा? जो रेडार है, क्या जो रेडार है उसके अंतर्गत भी क्या होगा? ये पकड़ में नहीं आएगा। क्या रेडार के अंदर भी पकड़ में नहीं आएगा। और अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि वो चीन बार बार क्या है? चीन बार बार इंडिया के साथ में क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बार बार इंडिया के साथ में जो समझौता है उनको ना मान के कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपना जो सैन्य अड्डा है वहाँ पे कहते हैं इसको अपॉइंटमेंट यानी उसको लगा तैनात कर दिया है। और इसमें इस जो स्टेल्थ B-2 परमाणु बम, इसमें क्या है? बम वर्षा की जो यान है इसमें परमाणु बम से क्या है? ये लैस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया गया? तो ये अश्वनी भाटिया है, उन्होंने किसका नियुक्त किया है? SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं अभी नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो इन्होंने एक पदभार संभाला है। तो ये पहले इन्होंने जो पदभार संभाला है अभी अश्वनी भाटिया जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा ये पहले क्या थे? SBI के क्या थे? ये SBI के अंदर ही कार्यरत थे और ये SBI के चौथे प्रबंधक महानिदेशक बने। क्या? चौथे प्रबंधक निदेशक बने हैं। इससे पहले और जो इनके साथ इनके जो चौथे प्रबंधक निदेशक भी बने हैं, साथ में ये क्या बनेंगे? जो कार्यकारी अधिकारी है उसके रूप में भी कार्यरत कर रहे थे, यानी कार्यकारी अधिकारी के रूप में, सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। साथ के अंदर ये जिनकी जगह लेंगे वो किसी लगेंगे? PK गुप्ता की जगह लेंगे। क्या? PK गुप्ता जी की क्या लेंगे? ये जगह लेंगे। इन PK गुप्ता की कब कार्यकाल खत्म हुआ था? 31 मई 2022 तक इनका PK गुप्ता का कार्यकाल अभी समाप्त हो गया। और अश्वनी भाटिया जी का कार्यकाल कब तक होगा? 31 मई, क्या है? 31 मई 2022 तक क्या होगा? कार्यकाल होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों? क्या? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।